हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेरेंस क्लास। आज आपके लिए लेकर आए हूं क्लास 9 की मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। और बच्चों, इतना कहना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सभी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मैं ऑलरेडी इस चैप्टर की वीडियो दे चुका हूं, लेकिन बच्चों के कहने पर मुझे इस वीडियो को फिर से बनाना पड़ा है। इसमें कुछ और क्वेश्चंस ऐड करने पड़े हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और कुछ बचे भी नहीं। और इंक्लूडिंग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी ऐड किया गया है, जिसमें आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी। ऑप्शन आपके सामने है मुल्कराज आनंद, मुंशी प्रेमचंद, रस्किन बॉन्ड, या फिर कहीं नानी पालकीवाला। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है मुल्कराज आनंद, जो है इस कहानी के ऑथर हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ, आपको बताना है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। फेस्टिवल ऑफ विलेजर्स और स्प्रिंग और चिल्ड्रन और ऑटम। और बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। फ्रॉम वेयर डिड एमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। आपको बताना है लोग कहाँ कहाँ से निकल कर आ रहे थे, और खास करके जिन्होंने बड़े अच्छे कलरफुल से कपड़े पहने हुए थे और बहुत खुश भी थे। ऑप्शन आपके सामने है फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो एलीज, ओनली ए, या फिर हम कहें बोथ ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। वो तंग गलियों में से होते हुए, छोटी छोटी गलियों में से होते हुए आ रहे थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। वेयर वॉज द बॉय रनिंग। आपको बताना है जो बच्चा वो कहाँ पर भाग रहा था। ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, बिटवीन हिज फादर्स लेग्स और ओवर हिज फादर्स शोल्डर। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, वो बच्चा बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, यानी अपनी फादर की लेग्स के बीचों बीच वो भाग रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट फैसिनेटेड द बॉय, यानी बच्चे को क्या चीजें अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ। ऑप्शन आपके सामने है द कार, द पीपल, द वेल, या फिर कहें ऑल टॉयज, यानी जितने भी खिलौने थे वो सब के सब। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑल टॉयज, यानी सब के सब टॉयज उसको अट्रैक्ट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड द फादर लुक एट द बॉय। जब उसने टॉय के लिए अपने पापा से रिक्वेस्ट की तो फादर ने कैसे देखा। ऑप्शन आपके सामने है ही लुक्ड एट हिम स्माइलिंगली, ही लुक्ड एट हिम रेड आइड, यानी गुस्से में देखा। ही लुक्ड एट हिम इन हिज टायरेंट फैमिलियर टायरेंट्स वे, यानी और भी ज़्यादा गुस्से से हम कहें। तो ऑप्शन कहें कि बोथ बी एंड सी दोनों ही करेक्ट हैं। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। वट वॉज द चाइल्ड्स मदर गिविंग हिम टू होल्ड, यानी जो बच्चे की मदर उसको क्या पकड़ने के लिए दे रही थी। ए स्टिक, या फिर अपना हाथ, या फिर हम कहें हर फिंगर, या फिर ए रोप। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है हर फिंगर, यानी वो अपनी फिंगर बोल रही थी कि तुम पकड़ लो, कहीं गुम ना हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, हु सेड। ये किसने कहा था। देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। ऑप्शन आपके सामने है फादर ने, या मदर ने, या फिर टॉय सेलर ने, या फिर फ्लूट सेलर ने। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है मदर, यानी मदर ने बोला था कि बच्चे तुम देखो तुम्हारे सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वाज द कलर ऑफ मस्टर्ड फ्लावर्स, यानी मस्टर्ड फ्लावर्स का कलर कैसा होता है। ऑप्शन आपके सामने है ग्रीन, पिंक, पेल और ब्लू। और बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है पेल। पेल का मतलब येलो कलर होता है, तो इसलिए पेल वर्ड यूज हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब मस्टर्ड भी बच्चों आपको पता होगा जो सरसों के फूल होते हैं, तो ऑब्वियसली वो पेल कलर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द पेल कलर ऑफ द मस्टर्ड फील्ड, यानी वही सरसों के जो खेत हैं, हैज़ बीन कंपेयर टू विच मेटल, किस मेटल से कंपेयर किया गया। सिल्वर, डायमंड, वाइट गोल्ड, या फिर मेल्टिंग गोल्ड, या हम कहें कि मेल्टिंग गोल्ड जो है, एक्चुअल में इसको कंपेयर किया गया मेल्टिंग गोल्ड, यानी जो वाइट गोल्ड तो प्लेटिनम के लिए यूज़ होगा, लेकिन यहाँ क्योंकि वो येलो कलर भी है तो मेल्टिंग गोल्ड से कंपेयर किया है। कहते हैं जहाँ तक आपकी आंखें देख सकती हैं आपको येलो कलर ही नजर आएगा, इसलिए वहाँ करेक्ट आंसर है मेल्टिंग गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है हु इंटरसेप्टेड द फ्लाइट ऑफ द लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, यानी जो एक मधुमक्खी थी ब्लैक बी या फिर एक बटरफ्लाई, उसका रास्ता जो है बीच बीच में कौन रोक रहा था। ऑप्शन आपके सामने है मॉस्किटोज, या फिर बच्चे, या फिर लोग, या फिर ड्रैगन फ्लाइज। अब आपने सुना है ड्रैगन फ्लाइज क्या होती है, हमें भी आपने देखा होगा। ये इन्हीं दिनों की बात है जब थोड़ा सा हवा में कुछ आपको हेलीकॉप्टर टाइप के जो कीड़े मिलते हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। व्हाट वर अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई सर्चिंग, वो किस चीज़ की तलाश कर रही थी। तो दे वर सर्चिंग अ प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, यानी वो एक बैठने की जगह देख रही थी रेस्ट करने के लिए।
और दे वर लुकिंग फॉर देयर ग्रुप मेंबर्स, या फिर दे वर सर्चिंग फॉर द स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और या फिर हम कहें नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है कि वो एक्चुअल में सर्च कर रहे थे स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। व्हाट वाज द चाइल्ड ट्राइंग टू कैच? बच्चा किसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था? ऑप्शन आपके सामने है ड्रैगन फ्लाई को, या डव को, या एक ब्लैक बी को, या फिर एक पिजन को। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ड्रैगन फ्लाई को वो कैच करने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाई वर द इंसेक्ट्स एंड वर्म्स टीमिंग आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेस अलोंग द फुटपाथ? यानी क्या हुआ कि जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स या जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो बाहर आ गए थे अपनी हाइडिंग प्लेसेस से जो कि फुटपाथ के पास बने हुए थे। तो टू इन्जॉय द रेन, यानी बारिश को एंजॉय करने के लिए, टू इन्जॉय द सनशाइन या धूप को एंजॉय करने के लिए, या फिर फियर मेला जो चल रहा था उसको एंजॉय करने के लिए, या फिर टू फाइंड फूड या भोजन की तलाश में। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है टू इन्जॉय द सनशाइन, दे हैड कम आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेस। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। वाइल सिटिंग, यानी जब पेरेंट्स जो हैं बैठे हुए थे तो उन्होंने अपने बच्चे को कॉल की कम चाइल्ड कम। अब आपको बताना है कि वो कहाँ बैठे हुए थे। तो ऑप्शन आपके सामने है फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, और फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ द टेम्पल जहाँ से उन्होंने कॉल की, और फ्रॉम द एज ऑफ अ वेल वेयर दे वर सिटिंग, और बोथ ए एंड सी दोनों ही करेक्ट हैं। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी, यानी वो पेड़ों के झुंड के नीचे भी बैठे थे, और वो झुंड जो है पेड़ों की जो छाया थी वो एक कुएं के पास थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एज अ चाइल्ड एंटर द ग्रोव व्हाट डिड ही स्टार्ट कलेक्टिंग? जैसे ही बच्चा उस ग्रोव यानी पेड़ों की छाया में चला जाता है, एक्चुअल में ग्रोव क्या होता है, बहुत सारे जहाँ पेड़ होते हैं उसके लिए वर्ड यूज हुआ है, तो उसने क्या कलेक्ट करना स्टार्ट किया? फ्लावर्स, वॉर्म्स, या फेदर्स, या फिर फ्लावर पेटल्स। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है रेनिंग पेटल्स, या आप कह सकते हैं फ्लावर पेटल्स। सो डी इज द राइट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। एज दे नियर द विलेज व्हाट कुड द चाइल्ड सी? यानी जैसे जैसे वो विलेज के पास थे तो उन्होंने क्या देखा, यानी बच्चे ने जो है व्हाट कुड द चाइल्ड सी, बच्चे ने क्या देखा? मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, और मैनी एनिमल्स, मैनी बर्ड्स, मैनी टेम्पल्स। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, यानी बड़े सारे लोग जो हैं, जितने भी फुटपाथ जहाँ भी नजर आ रहे थे वो सब के सब लोगों से भरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है वेयर वाज द स्वीट मीट सेलर्स शॉप? आपको बतानी है स्वीट मीट सेलर की शॉप कहाँ पे थी? नियर द टेम्पल, और एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, या हम कहें कि इन द मिडल ऑफ द फेयर, और नन ऑफ दीज, यानी जहाँ मेला था। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी वो जो शॉप थी वो कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस पे थी जहाँ पर मेले की शुरुआत थी, बिल्कुल वही कॉर्नर पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। व्हाट वाज द मैन होल्डिंग ऑन अ पोल? यानी पोल पे उस आदमी ने क्या चीज़ होल्ड की हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है फ्लूट्स, काइट्स, बलून्स, या फिर पिक्चर्स। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बलून्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। हु वाज शाउटिंग? कौन चिल्ला रहा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एक ब्लैक स्मिथ, और एक गोल्ड स्मिथ, या फिर एक स्वीट मीट सेलर, या फिर एक रिक्शा पुलर। तो बच्चों इट्स वेरी क्लियर, द राइट आंसर इज अ स्वीट मीट सेलर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। हु वाज प्लेइंग अ फ्लूट देयर? वहाँ पर जो धुन है, म्यूजिक की धुन, कौन प्ले कर रहा था? ऑप्शन आपके सामने है ए फ्लूट सेलर, अ बलून सेलर, अ स्नेक चार्मर, और एक शॉपकीपर। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है अ स्नेक चार्मर, जो है वो सांप को जगाने के लिए ऐसा कर रहा था क्योंकि उसको प्ले दिखाना था लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22 है द रेज्ड हेड ऑफ अ स्नेक इन अ ग्रेसफुल बेंड हैज बीन कंपेयर टू, यानी जो सांप जब उठ जाता है उसका जो वो हेड होता है, फन होता है, उसको किससे कंपेयर किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं द टेल ऑफ अ डॉग, यानी डॉग की पूंछ से, द नेक ऑफ अ पिजन, या एक कबूतर की गर्दन से, या फिर एक कैमल की गर्दन से, या फिर एक स्वैन की यानी हंस की गर्दन से। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द नेक ऑफ अ स्वैन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हाउ डिड द म्यूजिक ऑफ द स्नेक चार्मर स्टील इनटू द बॉयज ईयर्स, यानी वो स्नेक चार्मर का जो म्यूजिक है वो बच्चे की कानों में कैसे लग रहा था? लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल,
or like the gentle rippling of invisible fire, like the gentle rippling of the invisible sunrise, or the like the gentle rippling of the invisible sunset। यानी एक ऐसा साउंड जो कहीं से दिख तो नहीं रहा था लेकिन उसके कानों में जा ही रहा था, और वो वाटरफॉल का साउंड था। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे पानी गिरता है ऊपर से तो वो साउंड जो क्रिएट होता है वो बच्चे के कानों में वैसा लग रहा था। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द चाइल्ड्स विश अबाउट राउंड अबाउट। बच्चे की उस झूले को लेकर क्या विश थी? तो ही वाज स्केयर्ड ऑन सीइंग इट, और ही वांटेड टू गो ऑन ए राउंड अबाउट, और ही डिडंट वांट टू गो ऑन ए राउंड अबाउट, और हम कहें नन ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है वो राउंड अबाउट पे जाना चाहता था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। वेयर वॉज द चाइल्ड ऑलमोस्ट क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ द पीपल, यानी किस जगह पर वो ऑलमोस्ट लोगों के पैरों के नीचे कुचला ही गया होता, यानी इतना रश था। तो नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, नियर द राउंड अबाउट, नियर द स्वीट मीट सेलर, या नियर द स्नेक चार्मर। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, क्योंकि टेम्पल के एंट्रेंस पे बहुत ज़्यादा रश था, और इसलिए जो है एक पल ऐसा भी था कि वो शायद बच्चा लोगों के पैरों के नीचे आ ही गया होता अगर उसे वो आदमी ना उठाता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। विच कलर टर्बन वॉज द चाइल्ड वेयरिंग। आपको बताना है चाइल्ड ने किस कलर की टर्बन पहनी हुई थी। तो ऑप्शन आपके सामने है ग्रीन, ब्लू, या फिर ब्लैक, या फिर येलो। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है येलो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। व्हाट वाज द चाइल्ड रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। वो बच्चा क्या रिपीट कर रहा था बार बार? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट गुलाब जामुन, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ राउंड अबाउट, और आई वॉन्ट टू सी द स्नेक चार्मर। तो बच्चों यहाँ अगर हम कहें तो वो एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा था जब वो गुम हो जाता है कि मुझे अपने मदर चाहिए, मुझे अपने फादर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 में बताइए, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, यानी क्या तुम इस हॉर्स की राइडिंग करना चाहोगी। ये किसने बोला था उस बच्चे को? तो ऑप्शन आपके सामने है हिज फादर, हिज मदर, द मैन हु हैड सेव्ड हिम, और द स्नेक चार्मर। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिस आदमी ने उस बच्चे को बचा लिया था। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज ट्रू अबाउट द मेन नियर द टेम्पल, यानी जो आदमी टेम्पल के सराउंडिंग में थे उनके बारे में क्या बात बिल्कुल सही है? दे जॉसल्ड ईच अदर, यानी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। दे वर वेरी हैवी विद फ्लैशी मर्डरस आईज, यानी बड़े हैवी थे, उनकी आंखें भी ऐसी थी जैसे खतरनाक वाली। और दे हैड हैफ्टी शोल्डर्स, और उनके शोल्डर्स बड़े ब्रॉड थे, पावरफुल थे, स्ट्रॉन्ग थे, या कहें कि सभी ऑप्शन ही करेक्ट हैं। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। एक्सप्लेन द वर्लपूल ऑफ द फेयर। अब आपको बताना है ये द वर्लपूल ऑफ द फेयर क्या होता है। तो स्टॉर्मी वेदर है फेयर में, या फिर कैओटिक एटमॉस्फेयर है फेयर में, या फिर सैड एटमॉस्फेयर है फेयर में, या फिर हम कहें कि नन ऑफ दीज, या कहें कि नन ऑफ दीज होना चाहिए यहाँ पर। तो अब जो है यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? यस, द राइट आंसर इज कैओटिक एटमॉस्फेयर इन द फेयर, यानी वहाँ पर ऐसा माहौल था। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाई डिड द चाइल्ड फील एट वंस रिपेल्ड, बच्चे ने रिपेल्ड फील क्यों किया? टू सी द स्वीट मीट सेलर, और टू सी द स्नेक चार्मर, और टू सी द ह्यूज क्राउड एंड कन्फ्यूजन ऑल अराउंड, और नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है इतनी ज़्यादा भीड़ को देखकर कन्फ्यूजन हो गई उसको, यानी टू सी द ह्यूज क्राउड एंड कन्फ्यूजन, यानी लोगों का रश देख के बड़ा डर गया था वो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद डिफरेंट कलर्स ऑफ बलून्स, यू हैव टू टेल विच वन कलर वॉज नॉट देयर, यानी उसने जो बलून्स पकड़े हुए थे उनमें से कौन से कलर के बलून नहीं थे। ऑप्शन आपके सामने है येलो, या फिर रेड, या फिर पिंक, या फिर पर्पल। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पिंक कलर के बलून वहाँ नहीं थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। हु इज द डिसकॉन्सोलेट चार्ज हियर, यानी डिसकॉन्सोलेट चार्ज किसके लिए वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है? द लॉस्ट चाइल्ड के लिए, द फादर के लिए, द मदर के लिए, या नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है द लॉस्ट चाइल्ड के लिए, क्योंकि बच्चों अगर आपको मैं इसका मीनिंग बता दूंगा तो आंसर आपको क्लियर हो जाएगा डिसकॉन्सोलेट का, तो इसलिए। बट राइट आंसर है द लॉस्ट चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्लैड। आपको क्लैड का मतलब जो है सिमिलर वर्ड बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। क्लैड का मतलब है हैंडल, ड्रेस्ड, कवर्ड, या फिर कैंसल्ड। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ड्रेस्ड, यानी कपड़े जिन्होंने पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उनके लिए वर्ड यूज हुआ है। सिनोनिम ऑफ डिसकॉन्सोलेट का मीनिंग आप बताइए क्या होना चाहिए? हैप्पी,
लग्जूरियस, अनहैप्पी या फिर बॉर्डम। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है अनहैप्पी, क्योंकि मैं इसलिए आपको कह रहा था कि वो अगर वर्ड का मीनिंग बता देता तो आपको आंसर भी पता चल जाता। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हेन द चाइल्ड हर्ड द कोइंग ऑफ डव ही रैन टुवर्ड्स, यानी जब उसने डव बर्ड की वो कोइंग सुनी तो किसकी तरफ भागता है? द फुटपाथ, हिज पेरेंट्स, द विलेजर और द डव। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँगा। आई होप सो दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू लॉट एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। एनीवे, इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हैव वेरी नाइस डे।